हाय, ये हमारा क्लास 7 चैप्टर 6 का ये क्लास होगा। इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक देखा क्लास 7 का। आप मेरे स्टडी विद टिया प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का देख सकते हो, उसमें क्लास 6 कंप्लीट कराया हुआ है एनसीईआरटी। और अभी हम क्लास 7 कर रहे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटी के सारा आर्टिकल देखना चाहते हो तो वो भी आप स्टडी विद टिया के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी में सारा आर्टिकल पॉलिटी का दिया हुआ है और उसमें पार्ट आर्टिकल सारे समझाए हुए हैं। तो अभी हम चैप्टर 7 एनसीईआरटी करेंगे क्लास 7। ये स्टूडेंट के लिए भी है जो इस क्लास में है, और ये जो कंपटीशन वगैरह का तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन का, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत मस्ट होता है। और इसमें ये बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस की हुई है, इसमें सारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा 15 से 20 मिनट, या उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे तो होता है। आप स्पीड में से करके देख सकते हो, कम में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम क्या चैप्टर 6 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 6 का क्या नाम है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंट किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, वहाँ का एयर। इससे पहले वाले क्लास में जो हम पढ़े थे, एयर पे डिपेंड करता है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन जैसा होगा उसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ होगा। वहाँ वैसे जानवर होंगे। अगर बहुत घना जंगल है वहाँ कुछ अलग एनिमल होंगे, कम घना जंगल है तो अलग एनिमल होंगे। इन्वायरमेंट पे फॉरेस्ट डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे एनिमल डिपेंड करता है। तो हमारे इंडिया में भी कहाँ कहाँ कैसा वेजिटेशन है, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर पहले वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कैसा वेजिटेशन है, फिर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सब धीरे धीरे बुक में अलग अलग क्लास में आते रहेगा। तो ये सब चीज़ से पहले हम देखेंगे पहले ये चीज़ होता क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है क्या, कितने तरीके का होता है, कैसे डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। ग्रासलैंड क्या है, ग्रासलैंड भी डिपेंड पढ़ेंगे कि ग्रासलैंड कैसे होता है, उसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये 3-4 चीज़ देखेंगे बस। तो देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, टेम्परेचर। फॉरेस्ट 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? ओपन फॉरेस्ट, क्लोज्ड फॉरेस्ट। क्लोज्ड फॉरेस्ट उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा जहाँ घना जंगल हो, बहुत घना जंगल हो, उसे बोलते हैं क्लोज्ड फॉरेस्ट। फिर देखो ओपन फॉरेस्ट जहाँ बहुत घना जंगल ना हो उसे बोलते हैं क्लोज फॉरेस्ट। ठीक, अब देखो क्लोज फॉरेस्ट मतलब बहुत घना जंगल, और जहाँ कम घना जंगल हो वो ओपन फॉरेस्ट। क्लोज फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बारिश होता हो, जैसे मेघालय में। ओपन फॉरेस्ट मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे होता है नॉर्थ एंड, जैसे बिहार, झारखंड, ये सब में डेसिडुअस फॉरेस्ट है। बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ डेसिडुअस, जहाँ मतलब मॉडरेट टेम्परेचर हो। आगे ये सब पढ़ेंगे। फिर देखो फॉरेस्ट के बाद एक पार्ट आता है सर्ब्स। सर्ब्स 2 तरह के होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। फॉरेस्ट से छोटे पौधे होते हैं वो होते हैं स्क्रब्स। स्क्रब्स 2 तरीके के होते हैं, स्क्रब्स और बजेस। स्क्रब मतलब छोटे छोटे पौधे, और बजेस मतलब झाड़ी, मतलब सूखी झाड़ी। ये कहाँ पे होता है? ड्राई एरिया में, जहाँ पानी ना के बराबर हो। ठीक है, वहाँ ड्राई एरिया में स्क्रब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं। सर्ब्स में 2 आते हैं, स्क्रब्स एंड बजेस। हो गया, ये ड्राई एरिया में होते हैं। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया? तो फॉरेस्ट डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट है। तो देखो फॉरेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं एवरग्रीन। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसके नाम से ही पता चलता है ये ट्रॉपिक में होगा। ट्रॉपिक सबको पता होगा, अभी तक अगर तुम मेरे देख रहे होगी वीडियो तो पता होगा ये अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ से लेकर 30 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन सनलाइट भी बहुत ज़्यादा जाता है और बारिश भी बहुत होती है। सिंपल सा बात है, सनलाइट ज़्यादा जाता है तो ऊपर बारिश, भाप बन के पानी उड़ता होगा, फिर क्लाउड बनता होगा, बारिश भी ज़्यादा होता होगा। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो सिंपल सा बात है यहाँ बहुत घना
जंगल होगा। इतना घना जंगल होता है कि नीचे तक रोशनी पहुंच नहीं पाता है, नीचे तक रोशनी तो, और वहाँ का जो ज़मीन होता है हमेशा गीला टाइप रहेगा, नम रहेगा ज़मीन। तो ये होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बहुत लंबे लंबे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, एक फॉरेस्ट के ऊपर लगेगा मतलब पूरा रूफ होता है फॉरेस्ट का, तो इसे कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जैसे इसका एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें से कौन सा एवरग्रीन फॉरेस्ट है और नहीं, तो जैसे कुछ कुछ याद रखना है, जैसे रोजवुड, रोजवुड, इवोनी, इवोनी और महोगनी। मैंने 6 क्लास में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सब फॉरेस्ट के बारे में बताया, इसमें थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, तुम धीरे 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 पढ़ते जाओगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ और है, जो ये फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, पतझड़ का टाइम आता है, सारे फॉरेस्ट जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब अपने पत्ता को, उसमें से पत्ते झड़ जाते हैं। पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में ना मतलब ऐसा नहीं होता, सारा जो पेड़ पौधा होता है एक साथ पत्ता नहीं झड़ता है, सबका अलग अलग टाइम में कभी झड़ता होगा, पर ये हमेशा एक साथ नहीं झड़ता, इसलिए हमेशा ये ग्रीन रहता है, हमेशा ग्रीनिश दिखेगा, कभी भी ये सूखा हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है ट्रॉपिकल, ये हो गया एवरग्रीन, दूसरा हो जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस, डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी एक फॉरेस्ट ठीक है, पर ये इंडिया के लार्ज पार्ट में है। कहाँ कहाँ होता है? इंडिया के लार्ज पार्ट में, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश ना हो ना बहुत कम बारिश हो, मिडिल का बारिश हो। जैसे मेघालय वघालय को छोड़ दें तो कहीं कहीं जहाँ पर बहुत कम मतलब मिडिल का बारिश हो, ना बहुत ज़्यादा बारिश हो ना बहुत कम बारिश हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल अमेरिका, एनसीईआरटी का बुक अगर तुम्हारे पास है उसमें देखना फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया दिया होगा, उसमें देखना कहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है इंडिया में, कहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सब मार्क करके रखना। मैप वर्क बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में अगर मतलब कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, मैं कंटिन्यू करते रही अगर टीचिंग, तो मैं मतलब मैप वैप स्मार्ट बोर्ड वोर्ड सब करके रखूँगी, ठीक है? तो उसमें मैं मैप दिखाते रहूँगी बीच बीच में। अभी इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, पर मैं करती हूँ धीरे धीरे। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल अमेरिका। अगर बुक नहीं है तुम्हारे पास तो गूगल पे भी करके देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो उसमें आ जाएगा, आराम से देख लोगे। तो लार्ज पार्ट में अगर कोई पूछे कि इंडिया का लार्ज पार्ट में कौन सा फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, जैसे मैं अभी बता देती हूँ, देखो जो ये पार्ट है ना मेघालय वाला पार्ट, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये वाला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और लार्ज पार्ट जितना पार्ट है ना ये सब में डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये है, तुम देखोगे मैप में तो ये सब होगा। और सेंट्रल अमेरिका, और तुम्हारा आ सकता है नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो मैक्सिमम डेजर्ट ही है, पर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत एवरग्रीन, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा, एवरग्रीन नहीं। ठीक, फिर तीसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन। ये अर्थ था, ये ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ से यहाँ। ट्रॉपिकल के बाद जो रीजन आता है ना, ट्रॉपिकल के बाद जहाँ पर बारिश उतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ ठंडा जगह होता है, मतलब उतना गर्म भी नहीं होता। ट्रॉपिकल रीजन के बाद जो दोनों साइड में रीजन आता है उसे टेम्परेट रीजन कहते हैं। मैंने पहले डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये टेम्परेट, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन। वहाँ भी दो तरीके का होगा, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट।
ठीक, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, कहाँ होगा, ये मिड लैटिट्यूड, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ जो मेरी क्रेविंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। मिड लैटिट्यूड ऑफ कोस्टल रीजन, मिड लैटिट्यूड ऑफ कोस्टल रीजन में मिल जाएगा। फिर ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट बताती हूँ सारा, कहाँ कहाँ मिलेगा मैं पहले बताइए, लिखवा देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल में साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ब्राज़ील में तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पर वहाँ साउथ ईस्ट मार्जिन पे, मार्जिन हमेशा एक कोस्टल मार्जिन पे होता है टेम्परेट एवरग्रीन, साउथ ईस्ट मार्जिन पे तुम्हें ब्राज़ील के टेम्परेट एवरग्रीन भी मिल जाएंगे। ब्राज़ील, ठीक, तो पहले इतना देखो, ये टेम्परेट एवरग्रीन होते हैं वो मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन, वही चीज़, ये अर्थ है। ट्रॉपिकल को छोड़ दे तो ये जहाँ कोस्टल रीजन होता है ना, मिड लैटिट्यूड, इसे मिड लैटिट्यूड भी कहते हैं, मिड लैटिट्यूड के कोस्टल रीजन में मिलेगी। कहाँ मिलेंगे, हमेशा ये ईस्टर्न मार्जिन पर मिलेंगे। मान लो ये इंडिया है, ठीक, अगर इंडिया के ईस्टर्न मार्जिन देखें तो ये हो जाएगा ईस्टर्न, उसी तरह हर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर मिलेंगे तुम्हें क्या, ईस्टर्न मार्जिन पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, याद रखना, ईस्टर्न मार्जिन पे। जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, यूएसए मान लो ऐसे है, तो साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट साइड में, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में हमेशा साउथ ईस्टर्न रीजन में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड में, यानी कि अगर ट्रॉपिकल को छोड़ दें नॉर्थ और साउथ में तो वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीन हो गए, तीन तरीके का फॉरेस्ट। चौथा कौन सा है, टेम्परेट डेसिडियस, गेस करो, यही होगा ना, टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस। अच्छा, उसका कुछ एग्जाम्पल है वो लिख लो, टेम्परेट डेसिडियस का, टेम्परेट एवरग्रीन का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे उसका पौधे का नाम, जैसे हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्टवुड, मतलब हार्ड भी हो सकता है लकड़ी और सॉफ्ट भी हो सकता है वुड। जैसे इसके इसमें से ओक होता है, ओक, पाइन, यूकेलिप्टस बहुत ही महंगा पेड़ होता है, यूकेलिप्टस, ये क्या है, टेम्परेट एवरग्रीन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीसरा था, ये चौथा था, तीसरा था, चौथा जो फॉरेस्ट है वो कौन है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, उसमें साउथ ईस्ट पार्ट था, इसमें आ जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, टेम्परेट डेसिडियस में नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये भी ईस्ट मार्जिन रहेगा पर ये नॉर्थ। तो एग्जांपल जो देख लो, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक, ऐसे याद रखना,
क्योंकि टेम्परेट एवरग्रीन पहले है तो उससे ऐसे रखना, उसका अपोजिट होगा यानी साउथ ईस्ट। दोनों ही ईस्ट में होगा, टेम्परेट दोनों ही ईस्ट मार्जिन पे होगा, पर टेम्परेट एवरग्रीन पहले तो पर नॉर्थ नहीं, पहले नॉर्थ आता है, नॉर्थ नहीं, पहले साउथ हो जाएगा, साउथ ईस्ट मार्जिन, ऐसे याद रखने के लिए। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड। कुछ चीज़ें होती है जो तुम्हें याद रखना पड़ता है, वो चाहे तुम ट्रिक लगा के रखो या कैसे भी रखो। न्यूजीलैंड, चिली। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही होगा, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अगर एकदम से एग्जाम में आ जाए ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पार्ट में होता है, ऐसा नहीं, ये थोड़ा बहुत साउथ में भी हो सकता है, वो एज पर मतलब टेम्परेचर या इन्वायरमेंट तो कभी भी किसी की वजह से भी चेंज हो सकता है ना थोड़ा बहुत, तो ये होता है। फिर कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। देखो अब यहाँ यूरोप वेस्टर्न में आ गया, ठीक। आगे आता है, ये 4 तरीके का हो गया। 5वें तरीके का है मेडिटेरियन वेजिटेशन। 4 तरीके का हो गया। ट्रॉपिकल, कौन सा हो गया? ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस। नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। 5वां कौन सा? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मैप में देखना ये मेडिटेरेनियन सी क्या है, जहाँ जहाँ जितना भी कंट्री मेडिटेरेनियन सी के पास होगा ना, उसमें तो ये होगा ही होगा, पर इसके लाइक जैसा टेम्परेचर अगर किसी और कंट्री पे दिखता है तो वहाँ भी ये वेजिटेशन दिखेगा। कैसे? इसका 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 जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जितना कंट्री उसका एक अपना टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर का नाम, जो जैसा टेम्परेचर वहाँ का है, जैसे यहाँ विंटर में बारिश होती है तो, और हॉट गर्मी समर में हॉटनेस होता है, ड्राई हॉट होता है, तो ऐसा जो टेम्परेचर का नाम ही रख दिया गया है ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वो रीजन में ऐसा टेम्परेचर होगा, अगर उस रीजन के अलावा कहीं भी वैसा अगर दिखे तो उसे कहते हैं मेडिटेरियन टेम्परेचर, मेडिटेरियन। तो देखो मेडिटेरियन टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट ड्राई समर। क्या होता है? हॉट ड्राई समर, ठीक। माइल्ड रेनी विंटर, माइल्ड रेनी विंटर, ठीक। तो इस जब ऐसा अगर टेम्परेचर हो, हॉट ड्राई समर, मतलब समर क्या हो? ड्राई हो और हॉट हो, माइल्ड, और विंटर में बारिश हो, विंटर में क्या हो? बारिश हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे मौसम को क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन ये मौसम होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। अब ऐसा इन्वायरमेंट कहीं भी मिल गया तो उसे मेडिटेरियन वेजिटेशन कहेंगे। जैसे कहाँ कहाँ होता है ऐसा? ऐसा मौसम कहाँ होता है? स्पेस वेस्ट एंड साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट और एरिया अराउंड मेडिटेरेनियन सी, वहाँ देखना सी के चारों तरफ कुछ कुछ कंट्री है, मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में मेडिटेरेनियन के सी के कुछ कुछ कंट्री है, जैसे हो गया ये इटली हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, सबको मार्क करना मैप में। वेस्ट साउथ
वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट कोई भी कंट्री है, मान लो ये इंडिया है, तो वेस्ट, ये वेस्ट है ना, तो यहाँ पे वेस्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट। तो मतलब कोई भी कॉन्टिनेंट होगा उसका साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट, कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्ट पार्ट में ऐसा तुमको मौसम देख, ऐसा वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये है। और आउटसाइड मेडिटेरियन में कौन कौन सा आ जाएगा कंट्री? आउटसाइड मेडिटेरियन, आउटसाइड मेडिटेरियन, ये मेडिटेरियन है, उसमें आ जाएगा तुम्हारा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया देखना कहाँ है अमेरिका में? साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। मतलब समझ रहे हो, जहाँ भी वेस्ट आ जाए या साउथ वेस्ट आ जाए कॉन्टिनेंट का, वहाँ तुमको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिल जाएगा। फिर से सुनो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत सारे पार्ट में तुम्हें इंडिया में मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट तुम्हें मिल जाएगा ईस्टर्न मार्जिन पे, साउथ के ईस्टर्न मार्जिन पे, फिर टेम्परेट डेसिडियस मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे, ठीक। अब मेडिटेरेनियन कहाँ मिल जाएंगे? साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट में, ये हो जाएंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ठीक। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहाँ होता है? हॉट ड्राई समर। इस ये मेडिटेरियन मौसम कैसा होता है? हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड विंटर, रेनी विंटर। ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। मेडिटेरियन मौसम कैसा होता है? जिसमें हॉट ड्राई समर होगा और वाइल्ड रेनी विंटर, वहाँ पर बारिश में पानी हो, ठीक। और तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि कैसे कैसे वेजिटेशन हुए यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मौसम में कैसे कौन कौन से वेजिटेशन उगाए जा सकते हैं? जितना भी सिट्रस फ्रूट होता है, ठीक है, जितना भी सिट्रस फ्रूट, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ग्रेप्स हो जाएंगे, ऑलिव्स, फिग्स, ऑलिव्स देखे हो तुम लोग? और तो ये सब होते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत सारे जानवर तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब कम मिलेंगे, एनिमल्स तो मिलेंगे पर कम मिलेंगे। तो नॉट मस्ट वाइल्ड लाइफ्स, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर नहीं मिलेंगे। कुछ अपना मतलब चराने वराने के लिए, अपना मतलब डेयरी प्रोडक्ट के लिए कुछ रखते हैं। तो ये है। अब एक और बच गया है तुम्हारा, मेडिटेरेनियन हो गया, नेक्स्ट गेस करो कौन सा हो सकता है? सोचो, दिमाग पे जोर डालो। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ ताकि तुम लोग सोच पाओ। इससे क्या होगा ना, दिमाग चलेगा, और अगर मैं दिख नहीं रहा है तो हाथ भी चलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पढ़ने का मतलब यही होता है। तो एक होता है, कितना हो गया अभी तक? 1 2 3 4 5 हो गया, छठा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस देखो, तुम अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो और बाकी का नहीं देखे हो तो हो सकता है उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो, फिर भी होगा, बट बेटर है तुम लोग वो सारा वीडियो देखो, फिर ये देखो, एकदम ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कभी भी ज्योग्राफी में तुम्हारा मार्क्स कम नहीं आएंगे, ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत टाइम का है भी नहीं, मतलब एक दिन में जाओ तो वो 6 खत्म कर सकते हो, एक दिन में जाओ तो 7 खत्म कर सकते हो, और पूरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एक बार में। जो मेन बात है बस इसमें वही है, और बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है, तो इसको मतलब छोड़ना मत, देख लो।
कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक। कॉनिफेरस मैंने पिछले में बताया था, कॉनिफेरस मतलब पहाड़ पे कौन जैसा फॉरेस्ट बनता है, इस तरीके का फॉरेस्ट बनता है, इसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये पहाड़ी इलाका में होता है, पहाड़ी इलाका ड्राई होता है, तो ये हाई लेटीट्यूड पे पहाड़ी इलाकों को क्या बोलते हैं, हाई लेटीट्यूड, ठीक। टैगा भी बोलते हैं, यहाँ के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, टैगा। टैगा कभी लिखा आ जाए तो भगाना मत, टैगा हाई एल्टीट्यूड पे बनता है, ये हाई एल्टीट्यूड पे। टॉल होता है और सॉफ्ट वुड होता है, सॉफ्ट वुड। कभी कभी पूछा जाता है कि पहाड़ का जो वुड है उसे क्या बनाया जाता है, किस चीज में काम आता है, तो वो तुम्हारा किसमें आ जाएगा, वो तुम्हारा पल्प बनाने में काम आएगा, पल्प, पल्प ऑफ पेपर, पल्प ऑफ पेपर, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गए, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स और पैकिंग बैग बॉक्स, पैकिंग बॉक्स, ये सब बनाने में वहाँ का लकड़ी जो होता है ना, सॉफ्ट वुड, वो काम आता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, चीड़ और पाइन। फिर सीडर, सीडर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, सीडर मतलब सीडर एक नया नाम है, और बाकी तो सुना ही रहता है, पाइन, चीड़, ये सब पहाड़ी पेड़। सिल्वर फॉक्स, ये सब पेड़ हैं। अब एनिमल यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स हो जाएंगे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। पोलर बियर तो पक्का पता है कि वो पोलर बियर ऊपर में ही होते हैं, पोलर बियर। तो ये है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 6 तरीके का फॉरेस्ट पढ़ लिए हम लोग। क्या क्या पढ़े, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक। सब कहाँ क्या होता है सब हमने देख लिया, ऐसे करके एक बार भी रिवीजन कर लिया करो, हो गया। अब देखते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का क्या होता है, ग्रासलैंड जहाँ पर ग्रास हो। ग्रास कहाँ होगा, जहाँ पौधा नहीं होगा। पौधा कहाँ नहीं होगा, जहाँ पानी नहीं होगा, यहाँ कम बारिश होगा। यानी कि कम बारिश कहाँ होता है, टेम्परेट रीजन। इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया में सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रोपोग्राफी है, यहाँ का जो फिजियोग्राफी है, उसकी वजह से यहाँ पर सारा हम इंजॉय कर सकते हैं। पर एक रूल रेगुलेशन से देखें तो टेम्परेट रीजन में कम बारिश होता है और ठंड ज़्यादा होती है। बारिश क्यों टेम्परेट रीजन में कम होता है, क्योंकि हमारा सनराइज कम आते हैं। सनराइज कम आएंगे तो ओशन भाप बन के कम, पानी भाप बन के कम उड़ेगा, भाप बन के कम उड़ेगा तो बादल कम बनेंगे, बादल कम बनेंगे तो बारिश कम आएगी। इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके सब समझना पड़ेगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ट्रॉपिकल, अब ग्रासलैंड भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने देखा था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी होते हैं। वैसे तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं होना चाहिए क्योंकि बारिश होती है, पर कुछ कुछ फिजियोग्राफी अलग अलग होता है। पहाड़ के एक साइड में मान लो बारिश होगा तो दूसरी साइड में नहीं होगा। जैसे हम लोग ओरोग्राफिक रेन हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, कि ओरोग्राफिक रेन में क्या होता है, एक पहाड़ है, पहाड़ के इस साइड बादल बना तो बारिश होगा, इस साइड नहीं बना तो बारिश नहीं होगी। इससे डिपेंड नहीं करता वो टेम्परेट रीजन में है ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में भी ऐसा हो सकता है, तो वहाँ ग्रासलैंड हो जाएगा। तो इसी वजह से पहला क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। पहला क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड।
यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट और लो रेनफॉल। मॉडरेट और लो रेनफॉल। पानी कम होगा तभी ग्रासलैंड है। वैसे जगह पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में होंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ होगा, जहाँ मॉडरेट और या तो लो रेनफॉल होगा। बोथ साइड ऑफ इक्वेटर till the tropics, till the tropics। मतलब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक्स है। यहाँ दोनों साइड होगा, यहाँ भी ग्रासलैंड हो सकता है, यहाँ भी ग्रासलैंड होगा। जहाँ पे कम बारिश हो या लो बारिश हो तो वहाँ पे ग्रासलैंड होंगे। यहाँ का ग्रास कैसा होगा, लॉन्ग ग्रास। फीचर क्या है, लॉन्ग ग्रास। ग्रास का शेप कैसा होगा, लॉन्ग ग्रास, 3 to 4 मीटर लॉन्ग। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लो, सवाना, ग्रासलैंड, अफ्रीका। यहाँ पर कौन कौन से जानवर होंगे, एलिफेंट, जेब्रा। लॉन्ग घास को खाने के लिए इसलिए उसका गर्दन इतना ऊपर होता है। जेब्रा, जिराफ, जितने भी लॉन्ग जिसका गर्दन हो ना वो जानवर होंगे वहाँ पर। जिराफ्स और डियर, लियोपार्ड, ये सब वहाँ रहते हैं। पहले जो सवाना है ना, जो डेजर्ट है और इतना कम पर पता है, यहाँ कभी बहुत ग्रीनरी हुआ करता था। यहाँ का एक केव से पता चला है। ठीक, ये हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ होगा बताओ। अब तो गेस कर ही सकते हो, कनेक्ट करो। ट्रॉपिकल से ऊपर टेम्परेट वाली जगह में जहाँ बारिश कम हो, फॉरेस्ट कम हो, वहाँ पे तो ज़्यादा कम होंगे या ज़्यादा होंगे ग्रासलैंड टेम्परेट वाले रीजन में, बताओ। टेम्परेट, वहाँ ज़्यादा ग्रासलैंड होंगे क्योंकि वहाँ कम बारिश होता है, तो वहाँ फॉरेस्ट कम होंगे और ज़्यादा ग्रासलैंड होंगे। यहाँ सीजनल ग्रासलैंड होता है। ये क्या है, सीजनल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं, मिड लैटिट्यूड जोन, मतलब ट्रॉपिकल जोन के ऊपर में नॉर्थ में, और ट्रॉपिकल इधर साउथ में ट्रॉपिकल जोन के। ट्रॉपिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स, इसके ऊपर टेम्परेट जोन दोनों साइड। मिड लैटिट्यूड जोन, मिड लैटिट्यूड जोन। ठीक, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कहाँ पे होता है, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कोस्टल रीजन में नहीं होगा, इंटीरियर पार्ट में होगा, लैंड के अंदर, कोस्ट के अंदर नहीं। कहने का मतलब ये है कोस्ट के पास नहीं, इंटीरियर पार्ट, कोस्ट मतलब समुद्र के पास नहीं। ये कहाँ होंगे, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक, और इसका जो साइज होगा, जैसे वहाँ लॉन्ग था ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में लॉन्ग ग्रासेस थे, यहाँ शॉर्ट होंगे, शॉर्ट एंड
न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत अच्छा होता है पेड़ जानवरों के लिए। न्यूट्रिएंट्स ग्रास मतलब इसको शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है जानवरों को ये घास खाने में। यहाँ एनिमल्स कौन से होते हैं, ज़्यादा ताकत मिलेगा तो मोटे मोटे एनिमल्स भी होंगे। यहाँ एनिमल्स होंगे वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बफेलोस, बिशॉन्स, एंटीलोप्स। ठीक, ये हो गया ग्रासलैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे जहाँ ये देखो टेम्परेट ग्रास, इससे पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड। ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट होंगे और ये शॉर्ट होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, ये मेरे ये टेम्परेट वाले रीजन में होंगे। ठीक, अब इसके बाद है जहाँ बहुत कम बारिश हो, ना के बराबर बारिश हो, ड्राई वाले जगह में। तो वहाँ पे क्या होता है, थ्रोनी बसेस। थ्रोनी बसेस, थ्रोनी बसेस कहाँ होंगे, ड्राई डेजर्ट। कहाँ पे होता है ये, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जैसे यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे होंगे, मॉसेस। मॉसेस मतलब जो पत्थर पे थोड़ा थोड़ा खाई टाइप का ग्रीन कलर का होता है, कैसे मिलेंगे, मॉसेस और लीचन। ये ग्रास से भी छोटे होते हैं, मतलब पेड़ ग्रीनरी ही होते हैं। तुम तो कभी देखे होगे पत्थर पे जहाँ बहुत कम बारिश होता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन थोड़ा छोटा 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 पौधा आता है, उसे बोलते हैं मॉसेस और लीचन। पत्थर पे होते हैं, ये पोल्स वाले जगह पे होंगे जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होता, बहुत ठंडा जगह होता है पोल्स। वो भी रेनी सीजन में, मतलब रेनी सीजन मतलब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हो जाए रेनी सीजन में, बाकी टाइम वो भी नहीं। वेजिटेशन कैसा होगा यहाँ पर, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन कैसा होगा, टुंड्रा टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। टुंड्रा मतलब ऊपर ऊपर वाला वेजिटेशन, टुंड्रा टाइप मतलब अल्टीट्यूड मतलब पहाड़ वाला वेजिटेशन। इसमें एनिमल कौन से आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ये याद रखना, वालरस, वालरस। ऐसे वाल से याद रख लेना, बड़ा बड़ा पहाड़ का वाल, दीवार, वालरस। मस्क, ठीक, ये सब याद रखें। और ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। ये था, कुछ डाउट होगा तो पूछना। कितने तरीका आगे हमने देखा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और बजेस। फॉरेस्ट मतलब जहाँ बारिश हो बहुत ज़्यादा, ग्रासेस या जहाँ कम बारिश हो, और जहाँ एकदम से बारिश ना के बराबर हो वहाँ पे बजेस होता है। फॉरेस्ट में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस और एवरग्रीन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरेनियन और कॉर्निफेरस। ग्रासलैंड भी 2 तरह के, ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट। फिर थ्रोनी, समझ में आ गया। यहाँ पर लीचन और मॉसेस होते हैं, कम वेजिटेशन होता है।
तो यही था पूरा ये चैप्टर में, नेचुरल वेजिटेशन। अब इसमें कुछ कुछ नोट करने वाली बातें हैं, वो ये कुछ ग्रासलैंड, क्या क्या नाम होता है ग्रासलैंड का। जैसे कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछा जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे सवाना, ये कहाँ है? ईस्टर्न अफ्रीका में सवाना। कैंपोस कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ग्रासलैंड का नाम है कैंपोस। फिर लियानोस, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला है ना। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना अफ्रीका में है। अफ्रीका मान लो ये है, तो ये पार्ट जो होगा ना, ये ईस्टर्न अफ्रीका है, वहाँ पे तुम्हें सवाना मिलेगा। कैंपोस ब्राज़ील में, लियानोस वेनेजुएला में। अब ये है इंपॉर्टेंट, पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी वाला है, ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल में कम ग्रासलैंड मिलते हैं, पर टेम्परेट में बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड, उनका जीवन ही चलता है ग्रासलैंड पे। तो देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन आते हैं? पैम्पस कहाँ होते हैं? अर्जेंटीना। पैम्पस कहा जाएगा, कौन सा कहाँ के ग्रासलैंड का नाम है? तो ये अर्जेंटीना। प्रायरी तो सबको पता होता है, मतलब प्रायरी तो हजारों बार पूछा हुआ एग्जाम में। प्रायरीज कहाँ होते हैं? नॉर्थ अमेरिका। फिर वेल्स, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। वेल्स कहाँ का है? अफ्रीका का। स्टेप्स एशिया ऐसा रखना है, एशिया स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। स्टेप इसका नाम है, स्टेप किसका है? एशिया का, सेंट्रल एशिया। प्रायोरिटी ऐसे याद रखना, नॉर्थ अमेरिका अपने को बहुत प्रायोरिटी हमेशा देता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। पैम्पस अर्जेंटीना का, और काम ही क्या है पैम्पस का, चलो। और वेल्ड उसके अलावा वेल्ड लिखा रहेगा, तो वेल्डिंग, हमेशा वेल्डिंग का काम होते रहता है अफ्रीका में, और भी बहुत सारा उसका काम करना है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और एक और चीज़ जो एग्जाम में पूछता है, ये बुक में नहीं दिया फिर भी थोड़ा देख लो, डाउन्स भी होता है एक ग्रासलैंड का नाम, जो ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है, डाउन में है, तो डाउन्स उसका ग्रासलैंड का नाम। तो अपना तिग्रम लगा के कैसे भी याद कर लो। ये हो गया। फिर तुम्हारे नोट में ये सब दिया हुआ है कि जो अफ्रीका का जंगल है, उसे लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, जो अमेजोन है, अमेजोन उसका नाम है, उसे क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ। क्यों बोलते लंग्स ऑफ द अर्थ? क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है ताकि हम लेते हैं, तो वो लंग्स हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत पेड़ पौधा है। एनाकोंडा
एनाकोंडा जानते हो कौन क्या होता है ना? एनाकोंडा क्या होता है दोस्त? ये स्नैक्स होते हैं, स्नेक होते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप होता है ये, लार्जर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेनफॉल। ठीक, और मेडिटेरियन के बारे में भी कुछ है। मेडिटेरेनियन ट्री या ऐसे बोल सकते हो रीजन, known as orchard orchids of the इसका मतलब होता है ऑर्चार्ड्स या ऑर्किड्स बोल दो। इसका मतलब होता है बगीचा, मतलब वर्ल्ड का बगीचा अगर कहीं है तो वो है मेडिटेरेनियन रीजन में, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे जैसे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स, फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं। फ्रूट्स कल्टीवेशन की वजह से क्या होता है, फ्रूट्स कल्टीवेशन। और इसके यहाँ भी एक और बात है, जो इसका जो लीव्स होता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में जो लीव्स होते हैं वो अपने आप को उस एरिया में ड्राई समर में एडप्ट करने के लिए उसको वहाँ का पत्ता बहुत मोटा होता है, उसके ऊपर वैक्स जैसा लेयर होता है ताकि पानी ज़्यादा उसका इवापोरेट ना हो। तो यही था चैप्टर 6, और कुछ नहीं है खास इसमें। तो इतना करो, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग चैप्टर 8 के साथ में, तब तक